अच्छा, अभिषेक कह रहे हैं सर नंबर कैसे इंप्रूव करें? देखो भाई, दो बातें हैं। वैसे तो मैं इसका अलग से एक सेशन लेता हूँ, पूरा क्लास मुझे 1 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटे इस बात को समझाने में कि आपको एग्जाम टाइम में अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे प्लान करनी है। अभी भी मैं थोड़ा सा तुम्हें बोर्ड पे समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, है कि हम क्या कर सके, पूरे का पूरा पेपर डेली एक दिन में निकाल सके। जैसे मान लो आपको मैथमेटिक्स भी निकालनी है, रीजनिंग या जीके जीएस भी निकालनी है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से पूरा एक पेपर सॉल्व कर सकते हो तो भी ठीक है। लेकिन हर स्टूडेंट का अपना कोई पर्टिकुलर सेगमेंट स्ट्रांग होता है और हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सेगमेंट वीक होता है। मैं अपने मैक्सिमम स्टूडेंट से ही कहता हूं कि अगर आपको क्योंकि भाई जैसे मान लो आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला पार्ट बहुत अच्छा है। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला पार्ट बहुत अच्छा है। अब पता है कि भाई एसएससी मेंस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम 20 में से 20 ला सकते हो, 20 में से 25 तो नहीं ला सकते ना, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हारा पार्ट बहुत स्ट्रांग है। तुम हो सकता है कभी हद मार के तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन तुम्हारा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो 20 में से 20 नंबर तुम्हारे फिक्स है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो उसके 27 क्वेश्चंस आते हैं एसएससी मेंस में, तो तुम 27 में से 27 ले आओगे, 27 में से 30 तो नहीं लाओगे, 27 में से 35 तो नहीं ला सकते। तो आप क्या करो कि 200 क्वेश्चंस का जो सीजीएल मेंस का जो पेपर है, या आप सीपीओ एसआई का पेपर उठा लो, उसमें भी मेंस 200 मार्क्स के इंग्लिश आती है। उसमें ईमानदारी से एक पेपर सॉल्व करो, टाइमिंग मत लगाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा टारगेट ये नहीं है कि तुम्हें 2 घंटे में सॉल्व करना है। हो सकता है 2 की जगह 2.25 घंटे भी हो जाए, 2.5 घंटे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। एक पेपर सॉल्व कर लिया, उसके आंसर की मैच कर लो, दूसरा पेपर सॉल्व करो, तीसरा पेपर सॉल्व करो, चौथा सॉल्व करो। मेरे हिसाब से 5 बहुत है। करना क्या है, किस पर्पज से मैं करवा रहा हूं वो समझ लो। कई बार जैसे मान लो आपकी कॉमन एरर वीक है, लेकिन एक पेपर में आपसे तुक्के लग गए, कॉमन एरर थोड़ी सी ठीक हो गई, तो तुक्का एक पेपर में हो सकता है, मैक्सिमम 2 में हो सकता है, 5 में नहीं होगा। जब वो 5 पेपर आप सॉल्व करोगे, तो जैसे मान लो कि पहले पेपर में आपके 200 में से और 120 मार्क्स आए, एक पेपर में आपके 200 में से 135 आ गए, किसी पेपर में आपके 200 में से 126 आ गए, ऐसे 2 पेपर में और आ गए। तो ये जो लगभग तुम्हारे 80 नंबर 65 नंबर ये जो कट रहे हैं, एक सेगमेंट ऐसा निकल कर आएगा जो कॉमन होगा। कॉमन का मतलब तुम हर बार उसमें अपने नंबर गंवा रहे होंगे। वो क्लोज टेस्ट भी हो सकता है, वो पैराग्राफ भी हो सकता है, वो आपका ये कॉमन एरर वाला सेगमेंट भी हो सकता है, वोकेबलरी वाला पार्ट भी हो सकता है। एक सेगमेंट ऐसा होगा जिसमें तुम हर पेपर में अपने नंबर गंवा रहे हो। उसी सेगमेंट पर आपको मेहनत करनी है। वो सेगमेंट आप वैसे तो देखो हर स्टूडेंट को पता है, तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं पहचानता कि जब तुम इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो तुम डिफीट कहां खाते हो। तुम क्लोज टेस्ट में डिफीट खाते हो, तुम पैराग्राफ में डिफीट खाते हो, ये बात हर स्टूडेंट को अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। तो वैसे तो 99% तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे नंबर कहां कट रहे हैं। 1% फिर भी गड़बड़ है, तो ये काम कर लो, 5 पेपर उठा लो, डेली का एक पेपर ईमानदारी से सॉल्व कर लो, आंसर की मैच कर लो, और जितने नंबर कटे वो किस सेगमेंट में कटे ये देख लो। कॉमन एरर में कटे, वो कैब में कटे, क्लोज टेस्ट में कटे, पीक्यूआरएस में कटे, पैराग्राफ में कटे, कहां कटे, जिस सेगमेंट में कटे। अब तुम क्या करोगे आगे 1 महीने तक, या एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर लो, 15 दिन तक, 20 दिन तक, 25 दिन तक। आपने जैसे एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर उठाया, नंबर तुम्हारे कट रहे हैं पैराग्राफ में, तो तुम्हें केवल पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम डेली 2-2.5 घंटे एक पेपर को दे सके। दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो अपना, मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे। वॉइस पे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 में से 20 ही सही हो रहे हैं, तो 20 में से 25 तो ला नहीं सकते भाई। तो उस जो पॉइंट तुम्हारा पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुका, अब उस पर क्या दम लगानी, वो तो ठीक है। उस सेगमेंट को 4 दिन में एक बार भी देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। नंबर किस में कटे उसको डेली देखना है। तो आप लास्ट का पेपर उठाओ, उसमें से पैराग्राफ ही पैराग्राफ सॉल्व करो। ऐसे मेंस के पेपर में 200 में से लगभग 30 से 35 नंबर के पैराग्राफ आते हैं। जैसे मान लो 5-5 क्वेश्चन की 6 पैराग्राफ है, 10-10 क्वेश्चन की 3 है, वो पैराग्राफ सॉल्व कर लो। दूसरे दिन पैराग्राफ ही सॉल्व करने, तीसरे दिन पैराग्राफ ही सॉल्व करने। 15-20 दिन जब ये एक्टिविटी करोगे तो तुम्हारा पैराग्राफ वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा।
किसी के क्लोज टेस्ट में अगर नंबर कट रहे हैं तो वो क्लोज टेस्ट ही सॉल्व करे 10 से 15 दिन तक, 20 दिन तक। किसी के पीक्यूआरएस में नंबर कट रहे हैं तो वो 15-20 दिन तक केवल पीक्यूआरएस ही सॉल्व करे। इस स्ट्रेटेजी से चलोगे तो 15 से 20 दिन में आपको फर्क महसूस हो जाएगा। तुम्हारी कमी तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम मुझसे कह रहे हो सर नंबर कैसे इंप्रूव करें? अरे भाई मुझे क्या पता कि तुम्हारे नंबर कट किस में रहे हैं। तुम पेपर तो सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करके उसको एनालाइज करो कि मैंने किस पोर्शन में अपने मार्क्स खो दिए, किस पोर्शन में अपने मार्क्स गवा दिए। तो वो चीज तुम देखोगे तब जाकर इंप्रूवमेंट होगा। जिसको मैंने कहा ना, एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अपनी रणनीति बनाओ, हवा में तुक्केबाजी नहीं, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। चीजें आराम से करो, कम करो, लेकिन जितनी सोची है उस टाइम में उसको पूरा करो। अगर मैंने सोच लिया कि यार मुझे अगले 10 दिन तक मुझे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे काम करना है, अगले 10 दिन तक मुझे पैराग्राफ पे काम करना है, अगले 10 दिन तक मुझे पीक्यूआरएस पे काम करना है, तो फिर करना है। एक ही दिन में मैं सारे पेपर सॉल्व कर लूंगा, एक ही दिन में मेरे पीक्यूआरएस भी इंप्रूव हो जाएंगे, एक ही दिन में मेरे पैराग्राफ भी इंप्रूव हो जाएंगे, भाई ऐसे नहीं होगा। अगर आप इंटेलिजेंट है, आपकी नॉलेज बढ़िया है पहले से, तो अच्छी बात है। अगर वीक हो तो स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि एक पर्टिकुलर प्लानिंग के साथ चलोगे। ऐसे में बैंक में तो थोड़ा सा चीजें अलग हो जाती हैं, उसमें वोकेब वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है, पैसेज भी थोड़े से बड़े आते हैं, और आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ निकालनी होती है। जहां तक मेरा मुझे जितना ध्यान है, अब थोड़ा सा अगर चेंज हो गया हो पैटर्न में मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेक्शन वाइज का मतलब है कि आपको इंग्लिश में जो मिनिमम मार्क्स है उतने लाने होंगे, मैथमेटिक्स में लाने होंगे, रीजनिंग में लाने होंगे। लेकिन जहां तक एसएससी की बात है, तो आप 200 में से, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, 160 170 प्लस बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन उसकी अपनी एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी होती है। बैंक में अगर आपका लगभग, मुझे शायद कई एग्जाम्स में 30 नंबर का पेपर है, शायद कई में 40 का है, तो 30 में से आप आराम से 17 18 19 20 तक आ सकते हो, 40 में आप आराम से 20 25 तक आ सकते हो। ये स्कोरिंग हो सकता है। कुछ स्टूडेंट को भी बहुत कम लग रही होगी, लेकिन बैंक का कभी पेपर देकर देखना, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, 30 में से 4 नंबर नहीं ला पाते, 40 में से 10 नंबर नहीं ला पाते। अगर आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ में 40 में से 20 प्लस लेकर आ रहे हैं, 25 के आसपास लेकर आ रहे हैं, तो बहुत बहुत एक्सीलेंट मार्क्स है बैंक के हिसाब से। समझ पा रहे हैं? तो अपनी प्लानिंग करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से जो सपोर्ट बन पड़ेगा मैं डेफिनेटली करूंगा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको भी आप शेयर कर देना। एक मेरा पर्सनल चैनल है, देवेश जैन इंग्लिश। जब आप सीक्यू क्लासेस सर्च करेंगे वो अपने आप आ जाता होगा, क्योंकि पहले मेरे सारे वीडियोस उसी पर थे। तो हो सकता है, क्योंकि ये चैनल हमने इसलिए क्रिएट करा कि सारे सब्जेक्ट हम इस पर पढ़ाएं। 1% अगर कुछ प्लानिंग चेंज हुई तो मेरे इंग्लिश के वीडियोस आपके देवेश जैन इंग्लिश पर आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दोनों चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। मैं देवेश जैन इंग्लिश चैनल से भी लाइव हो सकता हूं, या फिर सीक्यू क्लासेस वाले चैनल से भी लाइव हो सकता हूं, हाल फिलहाल जो भी है। लेकिन हाँ, आपको पेपर मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, और इसमें जो इंप्रूवमेंट हो सकता है और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो आप मुझे बताइए, अपन उसको डेफिनेटली एक्नॉलेज करेंगे। ठीक है भाई? तो कल मिलता हूं आप लोगों से। थैंक यू सो मच।